क्या कीजिए, यदि किसी नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% है तो 1 केजी द्रव्यमान संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो अब हम कहेंगे कि बंधन ऊर्जा क्या है। अतः किसी नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए या न्यूक्लियनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ही उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। वास्तव में यह क्या होता है जी, वास्तव में यह नाभिकीय संलयन क्रिया के दौरान हुई द्रव्यमान क्षति जो ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और वही बंधन ऊर्जा कहलाएगा। जो द्रव्यमान क्षति हुआ वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हुआ और वही नाभिक के न्यूक्लियनों को बांधे हुए है। आया कि नहीं बात। तो जो EF आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो डेल्टा mc² के बराबर होगी, जहां डेल्टा m इस संलयन अभिक्रिया में हुई द्रव्यमान की क्षति है जो ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसे नाभिक ने स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित किया है। वही नाभिक के न्यूक्लियनों को बांधे हुए है और उसे ही हम क्या कहेंगे, यह स्पष्ट कर देंगे आप अपने शब्दों में। उसके बाद ये कह रहा है कि EF बराबर डेल्टा mc²। चूंकि द्रव्यमान क्षति डेल्टा m बराबर, आपने सूत्र पढ़ा था, क्या होता है बताइए, Z इंटू mh, Z इंटू mh, यानी क्या, परमाणु क्रमांक गुणे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z इंटू mn। ये a माइनस z क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, और mn एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा, प्लस माइनस a क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, या इसे ma से भी प्रदर्शित करेंगे, ma खाली हमें यही लिखे एटॉमिक मास, यानी इस नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या पता हो तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान पता हो तो कुल प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर। ये सूत्र आप पढ़े ना, परमाणु क्रमांक एक प्रोटॉन की द्रव्यमान से गुणा कराएंगे तो कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकल जाएगा, कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस उसका जो परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या है, उसको घटाएंगे तो जो डिफरेंस हो रहा है वही द्रव्यमान क्षति के बराबर होगा। ठीक है, अब ये द्रव्यमान क्षति जब पता चल जाएगी तो बाइंडिंग एनर्जी EF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Z इंटू mh प्लस a माइनस z इंटू mn माइनस a। कोई दिक्कत। अब इसमें एक आंतरिक प्रश्न भी सम्मिलित किया है कि अगर किसी नाभिकीय संलयन की क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3%, कह रहा है द्रव्यमान क्षति कितनी हो रही है, क्षति दी गई नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% है, तो 1 केजी द्रव्यमान, 1 केजी द्रव्यमान संलयन कितनी ऊर्जा मुक्त होगी ये पूछ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि 1 केजी द्रव्यमान संलयन में कितनी द्रव्यमान क्षति होगी। तो 1 केजी द्रव्यमान संलयन में हुई द्रव्यमान क्षति हुई, ये जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है उसमें कितने की हो रही है, 0.3% की जी। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा m बराबर 1 इंटू 0.3% ना, 0.3/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.003 केजी, कितना
1 केजी द्रव्यमान संलयन में कितनी द्रव्यमान क्षति होगी? अतः 1 केजी का हम 0.3% निकालेंगे, वो 0.003 केजी आएगा। इतना द्रव्यमान क्षति हुआ तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ये तो हम आसानी से गणना कर सकते हैं ना। इसलिए मुक्त हुई ऊर्जा कैसे करेंगे जी? मुक्त हुई ऊर्जा अर्थात बंधन ऊर्जा कहले या नाभिकीय ऊर्जा का E ऑफ V बराबर क्या होगा? डेल्टा mc। E ऑफ V बराबर क्या होगा? 0.003 इंटू 3 इंटू 10 पावर का स्क्वायर। तो E ऑफ B बराबर हो 0.003 इंटू 9 इंटू 10 पावर 16। तो E ऑफ B बराबर 0.027 इंटू 10 पावर। तो अब E ऑफ B बराबर ये दो स्थान दशमलव इधर जाएगा ना, तो 2.7 इंटू 10 पावर 14 हो जाएगा। 2.7 इंटू 10 पावर 14। और ये ऊर्जा किस में आएगी? जूल। ठीक है, आप चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदलना चाहे तो बदल ही सकते हैं।